खुद महमूद गजनवी के साथ आए हुए उसके राइटर उतबी उसने अपनी किताब तारिकुल यामनी में लिखा है कि जब उसने मंदिर पे कब्जा कर लिया और उसके पास राजा और पुजारी पहुंचे कि ये शिवलिंग मत तोड़िए, इसके लिए हम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं, और उसके सलाहकार गए तो जानते क्या जवाब दिया महमूद गजनी ने कि मैं तोड़ूंगा जरूर, इसलिए कि कयामत के दिन मैं बुत फरोश के रूप में जाना जाऊं, बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, बुत फरोश के रूप में। यानी नहीं पता पढ़ाई जाती, यानी ट्रेवल, यानी मैं एक बुत फरोश का मतलब हुआ कि जो मूर्तियों के साथ बिजनेस कर रहा हो, उसके लिए नहीं, मूर्ति को तोड़ने। और अंत में एक बात कहता हूं, आज की युवा पीढ़ी है, देखिए सिर्फ नैरेटिव क्या है, फिल्में हम लोग देखते हैं, युवा पीढ़ी को प्यार मोहब्बत की बातों में बड़ा आनंद आता है। एक लाइन और कह दूं तो प्यार मोहब्बत की बात हो तो क्या नाम याद आते हैं? शाहजहां, नूरजहां, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शीरी फरहाद, लैला मजनू, यही पढ़ाया गया ना। जबकि एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी 1 दर्जन से कम ऑफिशियल बीवियां रही हैं, और एक भी बादशाह बताइए ऐसा कैसा प्यार था तो 10-10 के साथ एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम का प्रतीक 3 पीढ़ियों से हमारे दिमाग में ऐसे भर दिया गया कि बच्चे से पूछिए तो उसे यही याद आता है। इसे कहते हैं एजेंडा, और एजेंडा सिर्फ एक तरफ नहीं था। इंडिया गेट के सर्किल पे घूम जाइए, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर, वो सब तो अलग है, आपको मानसिंह रोड भी मिल जाएगी मगर राणा प्रताप रोड नहीं मिलेगी। 1949 में जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई तब गवर्नर जनरल थे भारत में, सरकार कांग्रेस की थी, और उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के, तब यूनाइटेड प्रोविंस था, मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत स्वयं गए थे और फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको रोक दिया था, क्योंकि तब तक संविधान लागू नहीं था, तो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, वो भी कांग्रेस थी। 1966 में संतों को, सेवक संतों पर गोली चलवाने वाली भी कांग्रेसी थी। 1976 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन में 8 खंबे निकल आए थे तो उसको रोक देने वाली भी कांग्रेस थी। 1988 में जब हम भारत माता एकात्मता रथ चला रहे थे तो वीर बहादुर सिंह सीएम थे, उसे रोकने वाली भी कांग्रेस थी। 1990 में कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देकर बचाने वाली भी कांग्रेस थी। 1992 में यह कहने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, और 2007 में कोर्ट में हलफनामा देकर यह कहने वाले कि राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु के मुद्दे पे वो भी कांग्रेस थी। मंदिरों में जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, वो भी कांग्रेस थी। हिंदू आतंकवादी, वो भी कांग्रेस थी। इसीलिए कहा गया है अंदर से मैलो हियो, बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। इन्होंने कहा था कि दीपावली फिजूल खर्ची है। मैं बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुजा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली में अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं? भाई का कटा हुआ सर थाली में या भाई के हाथ में रखी हुई पादुका? इसलिए मानव मूल्य के श्रेष्ठ मूल्यों का आदर, इसलिए दीपावली मनाया जाना जरूरी। धरती सारे पंथों को धारण करती है, फिर भी हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष कह दिया गया। आप में से बहुत से लोगों ने कभी ध्यान दिया है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की जो चेयर है उसके पीछे क्या लिखा हुआ है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। संपूर्ण लोकसभा धर्म के चक्र को चलाने के लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो क्या है? धम्म चक्र है, यानी वो भी धर्म का प्रतीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एम्बलम पे क्या लिखा है? यतो धर्मस ततो जयः। जब सब तरफ धर्म है तो हम धर्म से निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? यह देश कभी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। यह धर्म प्राण देश है, यह देश पंथ निरपेक्ष है। हम एकमात्र दल हैं जो स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुए। विचार, प्रेरणा, वाणी, वेश, तत्व, दर्शन, सब कुछ हमने इस स्वदेश से लिया और बढ़ते बढ़ते आज हम उस मुकाम तक पहुंचे कि भारत के सबसे बड़े और प्रमुख राजनीतिक दल बने। बहुत प्रश्न किया जाता है कि साहब आपका मात्र संगठन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हम कहते हैं मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हमारे अधिकांश नेता संघ से आए, अधिकांश नेता संघ के पदाधिकारी रहे, हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे। परंतु जो सवाल हमसे पूछते हैं, और संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार थे, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हमसे पूछते हैं कि आपका मात्र संगठन कौन, तो मैं पूछना चाहता हूं आपका मात्र संगठन कौन?
कांग्रेस का संस्थापक कौन? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। तो आपका तो मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार हो गई। और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि कांग्रेस के पहले 4-5 अध्यक्षों के नाम बनाए तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम अध्यक्ष नहीं थे, वो संस्थापक थे, परंतु अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम वैडनबर्न, ये सब जानते कौन है? ये कांग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्षों के नाम है। और इतना ही नहीं, 1910 का वह वर्ष जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों के काला पानी की सजा, 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, उस 1910 के वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। अब बताइए, आप ब्रिटिश हुक्मरान के हुक्म के नीचे पैरों के तले बैठकर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। इसलिए भाई, अपने मातृ संगठन, तुम्हारा मातृत्व भ्रातृत्व कहां था, यह देख लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है।